एक बड़ा सा बागीचा और उसमें मैंने सुहांजनी के फूल भी उगाए। और तुम्हें पता है मेरे हस्बैंड को गाड़ियों का बहुत शौक है। एक विंटेज कार है कॉपर रंग की और 6 पासपोर्टों की बुकिंग। पूछो कैसे? कैसे? वर्ल्ड ट्रेवल। जहाज का सफर तो ऐसे करते हैं जैसे हम बचपन में टांगे से स्कूल जाते थे। और उनकी ना एक बड़ी सी मूंछ है। वो मोटे वाला सिगरेट होता है ना, सिगार, वही। वो जब 2 होंठों के बीच में दबा के इस तरह सांस अंदर खींचते हैं ना, क्लास लगती है बहुत। तुम आना ना कभी, तुमसे मिलके बहुत खुश होंगे। और इस महीने की 24 अक्टूबर को हमारी शादी को 6 साल हो जाएंगे। 6 साल? सुनने में बड़ा लंबा अरसा लगता है, लेकिन कितनी जल्दी गुजर गए, है ना? कितना कुछ बदल गया है ना इन 6 सालों में। ज्यादा कुछ नहीं, बस प्यार की जगह पीआर ने ले ली और गोल की जगह गूगल ने। तुमने शादी नहीं की? तुमने 6 साल पहले रिजेक्ट जो कर दिया था, बस तभी से हाथ में कटोरा लिए सड़क के किनारे बैठा हूं कि कोई मिल जाए जिसके लिए 6 पासपोर्ट बनवा सकूं। और काम कैसा चल रहा है? काम बेहतरीन, जबरदस्त। कॉन्सर्ट्स करता हूँ एलीट स्कूलों और कॉलेजों के बड़े बड़े स्टेजों पर, और एक रिकॉर्ड कंपनी से बात भी चल रही है एल्बम रिलीज के लिए। बहुत जल्दी सब बिलबोर्ड्स पे, मैगजीन्स पे मेरी तस्वीरें होंगी। लेजेंड इन द मेकिंग। अरे वाह, तुम तो स्टार बनने वाले हो। ब्लाइंड सेंटर आई थी, आंखें ठीक है तुम्हारी? अंधी हूँ, इससे बुरा आंखों के साथ और क्या हो सकता है? तुम्हारे पैदाइशी शिकवे खत्म नहीं हुए? अब हर कोई तुम्हारे जैसा तो नहीं है जो अंधेरों से यारियां डाल के बैठ जाए। असल में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टर ने बोला कुछ देर इलाज के बाद आंखों की बीनाई के लिए दूसरी आंखें लगाई जा सकती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे हस्बैंड ना, वो कहते हैं पैसों की फिक्र मत कर, बस तुम्हारी आंखें ठीक होनी चाहिए। इसलिए बस अब इसी इंतजार में है कि डोनर मिल जाए। खैर मेरी छोड़ो, तुम बताओ लाइफ कैसी चल रही है? नो कंप्लेंट्स एट ऑल। एक ये मेरा आखिरी प्यार म्यूजिक, और दूसरा जिस ब्लाइंड सेंटर में तुम आई थी ना, वो चला रहा हूँ मैं। ओ, वो तुम्हारा है? हाँ यही समझ लो। बस कुछ दोस्त थे एप्थेल्मोलॉजिस्ट, उनको वो फंड्स आए थे ब्लाइंड सेंटर के लिए, तो फिर हमने सोचा कि एक सरकारी इदारा खोल लें अंधों की फलाह बहबूद के लिए। तो अपना इलाज कभी क्यों नहीं करवाया? मुझे शौक नहीं है, ऐसे ही ठीक हूँ। अपने इन 2 पंचर बटनों के साथ बहुत खुश हूँ। तुमने कहा ना अंधेरों से गहरी यारियां लगा ली। वक्त का पता नहीं चलता, कितनी तेज रफ्तारी से गुजर जाता है ना? शादी क्यों नहीं की? प्यार नहीं हुआ? मौका ही नहीं मिला शादी का। लेकिन 1 दर्जन गर्लफ्रेंड जरूर है मेरी। वो तो मुझे पता है, वो तो पहले भी बहुत थी। याद है आरजे शाहिद, द चॉकलेटी रॉक स्टार? तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे वो वर्कशॉप में?
वर्कशॉप में नहीं, मैं तुम्हें उससे पहले से जानती हूँ। याद है जब तुम्हारा पहली बार रेडियो पे शो आया था? जिंदगी को न बना ले वो सजा मेरे बाद, जिंदगी को न बना ले वो सजा मेरे बाद, हौसला देना उन्हें मेरे खुदा मेरे बाप। वाओ मिस्टर शाहिद, इट्स अमेजिंग राइट। पहला ही गाना और इतना सुपरहिट हो गया। कभी ख्याल आया था आज तक कि इतनी खूबसूरत सी मिस्ट्री सी आवाज का मालिक शख्स और पहला ही गाना इतना हिट होगा, लेकिन वो शख्स नाबीना है? कभी कोई एहसास कमतरी? नहीं, कभी भी नहीं। दरअसल शायद इस रियलिटी को कोई जानता नहीं है कि मैं पैदाइशी अंधा नहीं हूं। 11 साल की उम्र में मेरी जिंदगी में ट्विस्ट आया, अ प्रॉब्लम कॉल्ड रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। नाम नहीं सुना ना आपने कभी? इसमें ग्रेजुअली नजर चली जाती है, आहिस्ता आहिस्ता रंग धुंधले दिखाई देने लगे और लफ्ज फीके पड़ने लगे। फिर नजर बिल्कुल चली गई, नजर चली गई, नजरिया नहीं गया। और फिर मुझे एक नई चीज से मुतारिफ कराया गया, एक नई जिंदगी, अ होल न्यू वर्ल्ड। स्टिक से चलना और ब्रेल लैंग्वेज, सो इंटरेस्टिंग, वो सीखी मैंने। किसी शायर ने खूब कहा है, ये काबिले दाद आंखें हैं, इन आंखों से खुद ही पामाल हुए और खुद ही तमाशा बने। और बस फिर तमाशा बन गया। कमाल है। और कोई गिला तो नहीं आपको नवाजने वाले से? हरगिज नहीं। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि जवान होने से पहले ही अल्लाह ताला ने मुझे जिंदगी की तल्ख हकीकतों को देखने से बचा लिया। इट वर्कड फॉर मी। कहते हैं ना, हर चीज में कोई ना कोई मसलहत होती है। एक दरवाजा बंद होता है तो 100 दरवाजे खुलते हैं। तो बस मेरे लिए एक नया दरवाजा खुला, एक नई जिंदगी का आगाज हुआ। मेरी मोहब्बत म्यूजिक मेरी जिंदगी में आया। आपको पता है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सही से देख सकता तो शायद म्यूजिक को कभी इस तरह से ना सुन सकता और ना ही महसूस कर सकता। आज भी जब ये उंगलियां कीबोर्ड पे रखता हूं तो उसे काले सफेद बटन तो दिखाई नहीं देते, लेकिन धुन अपने आप बजने लगती है और एक नई चीज क्रिएट होती है। और आप यकीन करें, कोई रूहानी कनेक्शन है कि सब कुछ अपने आप होता चला जाता है। जी मिस्टर शाहिद, बहुत देर से बहुत सारे कॉलर्स आपसे बात करना चाहते हैं, तो आइए लेते हैं आज की पहली कॉलर। देखते हैं कौन है आपका वो फैन जो आपसे बात करना चाहता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद, आई एम योर बिग फैन। आपका गाना तो मैं अब तक कोई 2000 बार सुन चुकी हूँ और आपकी आवाज में एक अजीब सा दर्द और सुकून है। एंड यू क्वाइट क्यूट बाय द वे। दिल करता है पूरी जिंदगी आपको टिकटिकी बांध कर देखती रहूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। क्यों आंखें हैं पुरनम, क्यों अश्क लगे जमजम, गर आह भी निकले तो बन जाए मौत मरहम। एक वस्ल की राहत में जब आए हिज्रे मातम, तो डूब जाए अंधेरा,
गर साथ हो तू हमदम, चश्मे नम ए मेरे हमदम। वेरी गुड आयशा। आज विजुअली इम्पेयर्ड यानी ब्लाइंड लोगों की इस वर्कशॉप का मकसद ही ये था कि हम सब मिलकर उन लोगों की हिम्मत और हुनर को सराहें। ओके, खुदा हाफिज। एक्सक्यूज मी, आप वो अंधे हैं? क्यों, आप भी अंधे हैं? नहीं, मेरा मतलब है वो आप शायरी पढ़ रही थी ना अभी कुछ देर पहले, आप ही है ना वो? जी मैं वही हूँ। वेरी नाइस, जबरदस्त। मैं सुन रहा था बड़े गौर से, बहुत इम्प्रेस हुआ आपकी शायरी से। पता है रोमांटिक भी थी और उसमें सोज भी था, बिल्कुल परवीन शाकिर की शायरी की तरह। तो आप नजर रखने वाले में से। खैर वो तो बहुत बड़ी शायरा है, मैं उनकी खाक जैसी भी नहीं, पर थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मैं शाहिद अली। आप वो शाहिद रेडियो सिंगर वही है ना? एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। रात 10:15 पे लाइव शाहिद अली हाजिर है। मैं आपका शो हर रात को सुनती हूँ। अच्छा, बहुत इंस्पायरिंग कहानी है आप, थैंक यू। और चीजों की दिलचस्प मंजरकशी शो में और जान और हकीकत डाल देती है। बहुत फैन फॉलोइंग है आपकी। इतनी तारीफ का बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं सोचता कि अगर आप मेरे शो पे लाइव आ जाएं, आपकी शायरी, आपके लिरिक्स आप लोगों को लाइव सुनाएं तो बड़ा मजा आएगा, लोग बड़े एंजॉय करेंगे। क्या ख्याल है? मैं इसको हाँ समझ रहा हूँ। ये पास में सामने बहुत अच्छी कॉफी चाय मिलती, पिएगी आप? जी नहीं शुक्रिया, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुमने बग्गे का नाम सुना? बड़ा मशहूर म्यूजिक कंपोजर है, उसी से डील हुई है ना मेरी। अच्छा, वाह, तुम्हें बहुत मुबारक हो। थैंक यू। अच्छा शायद अब मुझे चलना चाहिए, टाइम काफी हो गया। कल आओगी दोबारा मिलने? ट्रीटमेंट के लिए क्लिनिक? वो तुम्हारी बारी जल्दी करवा दूंगा, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन कल तो छुट्टी है, हफ्ते में 4 ही बार आना होता है। लेकिन डॉक्टर नवीद ने प्रिस्क्रिप्शन में वॉक के लिए बहुत ज्यादा लिखा, तो शायद संडे को वॉक के लिए निकलें। मुझे भी वॉक के लिए कहा है डॉक्टर्स ने, सेहत के लिए अच्छी होती है ना वॉक, वर्जिश वगैरह। तो फिर वॉक पे मुलाकात होगी। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं कब आऊंगी? मुझे ज्यादा वॉक का कहा है तो मैं तो यहाँ सारा दिन ही वॉक करता रहूंगा। सुनो, उर्दू की शायरी पढ़ती हो अपनी? आजकल कौन सी शायरी पढ़ रही है? परवीन शाकिर। खूब खूब फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजराई की। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया,
बस यही बात एक अच्छी है मेरी हरजाई। जी हाँ, और अब वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर दोबारा से सुनेंगे खूबसूरत सी शायरी आयशा की ज़ुबानी। There you go. मुझे ना बचपन से ख्वाब देखने का बहुत शौक है, लेकिन ये ख्वाहिश अधूरी रह गई क्योंकि मैं देख नहीं सकती। ख्वाब देखे नहीं जाते, ख्वाब बुने जाते। तुम तो बचपन से अंधे नहीं थे, तुम्हें तो अपनी आंखों का रंग पता होगा। पता है, आंखों का रंग कंचे जैसा रंगीन। मेरी अम्मी ना कहती है कि रंगीन आंखों वाले धोखा देते हैं। मेरी सोचों में तो और नाखून खाने वाले वो काटते अच्छा है। तेरी रोशनी पहला भी तो तू ही आखिरी, तेरा साथ है मेरी जिंदगी, मेरा लगे तुमसे लगे। देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम उसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन वो भी नाबीना है और तुम भी, तो खुद को तो संभाल नहीं सकता, उसे कैसे संभाले? मैं नहीं जानती कि वो क्या चाहती है। आंटी आयशा तो वही चाहेगी जो आप चाहती है। मैंने बचपन से उसे बहुत नाजों से पाला, एक एक कदम उसे सोटी से चलना सिखाया मैंने। और अब मेरी ख्वाहिश है कि कोई ऐसा आदमी उसकी जिंदगी में आए जो उसका हाथ थामे, उसका सहारा बने। समझ रहे हो ना तुम? जी, लेकिन मैं उसके बाबा ने बचपन में मरने से पहले उसकी मंगनी तय कर दी थी उसके कजन के साथ।
जो रोजाना रात को उसे परियों की कहानियां सुनाया करता था, और आज भी उससे बहुत प्यार करता है वो। वरना वरना इस दौर में कौन किसी नाबीना लड़की को इतना प्यार करता है? कौन उससे शादी करना चाहेगा? हमारी अपनी जात बिरादरी का अच्छा घर है, संभाल लेगा उसे, महफूज रहेगी मेरी बेटी। खुदा के लिए तुम उसका पीछा छोड़ दो, चले जाओ तुम उसकी जिंदगी से। हिकायत वो हर एक बात पे रूठना तुम्हें याद हो कि ना याद हो वो जो हम में तुम में। अम्मी जो है हर वक्त मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती हैं। कहती है जिस दिन मीरपुर खास से आ गई तो तुम्हारी शादी पक्की। मैंने उन्हें कहा थोड़ा सब्र करें। सोचा था पहले एल्बम लॉन्च करूं, फिर शादी भी कर लूंगा और बड़ा घर भी ले लूंगा। कब है लॉन्च? अगले महीने की 27 को। बहुत मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू। लॉन्च पे तो आओगी ना? मैं यहाँ होती तो जरूर आती। अगले महीने ना मैं अपने हस्बैंड के साथ वर्ल्ड टूर पे जा रही हूँ। बल्कि मैं तुम्हें बताना भूल गई, हम दोनों यूरोप जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि जाने से पहले मेरी आंखों की बिनाई वापस आ जाए, मैं देख सकूं, पूरी दुनिया घूम सकूं उनके साथ। और फिर अब तो डॉक्टर ने भी बोल दिया कि बस डोनर मिलने की देर है, और इंशाल्लाह वो भी जल्दी मिल जाएगा। अब तो हम दोनों मियां बीवी दिन गिन रहे हैं बैठ के। इतना प्यार करते हैं तो साथ क्यों नहीं आते? वेले थोड़ी ना है, मीटिंग्स, इंटरव्यू, तुम्हें तो पता है कि कैसे होता है। खैर छोड़ो, बात सुनो। तुम्हें पता है हम पेरिस जा रहे हैं, आईफल टावर, कैंडल लाइट डिनर करेंगे वहां पे। और टॉप से ना वहां नीचे देखो तो छोटी छोटी रोशनियां नजर आती है, मेरे हस्बैंड ने बताया। और उसके बाद सीधा नायाग्रा फॉल, एक बड़ा सा पहाड़ है, एक खूबसूरत आबशार का दिलचस्प मंजर। बच्चों बहुत सारे स्वेटर लपेट के जाना पड़ता है वहां, और जब ठंडी ठंडी भीनी भीनी ओस आपके जिस्म को छूती है ना, तो तुम नहीं समझ पाओगे। ठीक कहा तुमने, मैं वाकई नहीं समझ पाऊंगा। जो सुकून यहाँ के दाल चावल खा के धोती बनियान पहन के है, वो पेरिस, अफ्रीका, कनाडा में कहाँ? शायद तुम्हारे छोटे और मासूम ख्वाब। मेरी सालगिरह आ रही है 24 दिसंबर। तुम्हें याद है? जाहिर है। मेरे हस्बैंड ने ना बहुत बड़ी पार्टी अरेंज की है, बड़े बड़े लोग आएंगे और मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूं।
तुम आए क्यों नहीं? तुमने बुलाया ही नहीं। बुलाया तो था, मैंने उस दिन तुम्हें बताया तो था। नहीं बताया, भूल गई, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा मैंने तुम्हें बताया है। बुलाती भी तो ना आता। क्यों? अपने अगले कॉन्सर्ट की तैयारी कर रहा हूँ भरपूर। अच्छा छोड़ो, मुझे तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। साहब के बच्चे की मां बनने वाली हो? पागल। नहीं, फिर शायद कल ना डॉक्टर नवीद की कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा कि डोनर मिल गया है। ठीक एक हफ्ते बाद मेरी आंखों का ऑपरेशन है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मतलब मैं देख सकूंगी पूरी दुनिया, सब रंगीनियां, पूरी कायनात मेरी आंखों के सामने। और कहीं मैं खुशी से मर तो नहीं जाऊंगी? अपनी नई नवेली आंखों से सबसे पहले क्या देखना चाहोगे? तुम्हें तुम्हारे कॉन्सर्ट में आके देखूंगी। कॉन्सर्ट? जस्ट इमेजिन, ह्यूज कॉन्सर्ट, एक बड़ा सा स्टेज, तुम अपनी नजरों से दूर से मुझे देख रही होगी, लोगों का एक समंदर होगा, ढेर सारे लोग, हलचल, चहल पहल, बहुत सी तालियां, बहुत सी लाइटें, रंग बिरंगी लाइटें हर जगह। हवा के जर्रे जर्रे में सुर बिखरा होगा और मैं भी हवा में अपना सर गिराए अपना फेवरेट गाना गा रहा हूँ, माय फेवरेट सॉन्ग। पर मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा आयशा। खैर, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम अपनी नई जिंदगी का आगाज करने जा रही हो। पता नहीं दोबारा मुझे मिल पाओ या नहीं। अपनी बहुत जल्द मिलने वाली खुशियों पे मुबारकबाद देता हूं तुम्हें। Congratulations in advance. जी आयशा, रेडी? अच्छा, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो साइन करने पड़ेंगे, वो फॉर्मेलिटी है। अगर कोई आपके साथ है तो बुला लें, हम साइन करवा लेते हैं। डॉक्टर साहब, मैं खुद करूंगी साइन। ओके, राइट, जरा ट्रे दीजिएगा। हो सकता है जब पट्टी खुले तो आपकी आंखों में थोड़ी रोशनी चुभेगी, बट डोंट वरी, नॉट अ बिग डील। हम लोग भी यहाँ पे, स्टाफ सारा यहीं पे, विल हेल्प यू आउट, राइट? बिस्मिल्लाह करें। आ जाओ, आपको थोड़ा सा उठ के बैठना पड़ेगा। आ जाओ, सिजर दीजिएगा प्लीज।
कंग्रेचुलेशन। अच्छा, आपको शाम तक डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, राइट? आयशा, ये कुछ आई ड्रॉप्स मैंने लिख दिए, ये 1 महीने तक लेती रहिएगा, और कुछ वाइटामिन हैं, कैल्शियम है, ये भी टैबलेट साथ लेती रहिएगा। और हाँ, ये एक खत मुबारकबाद का डोनर आपके लिए छोड़ दिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सरकारी अस्पताल में इतनी जल्दी डोनर मिलना, ये सब आपकी वजह से पॉसिबल हुआ। कमान, कोई ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली यू आर वेरी लकी। जो डोनर आए थे वो किसी और पेशेंट के लिए आए थे, और उन पेशेंट ने उनको आपकी तरफ फॉरवर्ड किया। पता नहीं कहाँ है, एक हफ्ते से नजर नहीं आया मुझे। शाहिद आपके कजन है? शायद वो जो सिंगर है। जी, शायद नहीं बताया था कि आप उनकी कजन हैं। बड़ा टैलेंटेड लड़का है, सुना है एक टाइम पर कोई बहुत मशहूर रेडियो शो किया करता था। सपोजिटली उसने प्यार में कोई ठोकर खा ली थी, उसने दिल बर्दाश्त होकर उसने म्यूजिक ही छोड़ दिया। खैर, मेहनती लड़का है, मैं तो ये सोचा कि भाई इस लड़के के लिए कोई डोनर अरेंज करना चाहिए। और जब मैंने डोनर उसके लिए अरेंज कर लिया तो वो बोला कि मुझे तो ये लगता है कि मुझसे ज़्यादा शायद इन आंखों की ज़रूरत किसी और को हो। तो पता है उसने क्या बोला? मेरी प्यारी आयशा, इतने सालों बाद तुमसे मिलकर लगा कि कमजोर आंखों में बिखरे तुम्हारे ख्वाब किसी मंजिल की तरफ जाना चाहते हैं। तुम में जीने की ख्वाहिश मुझसे कहीं ज्यादा है, इसीलिए तुम्हारी जरूरतें भी कहीं ज्यादा हैं। उम्मीद है तुम्हें ये छोटा सा बर्थडे गिफ्ट पसंद आएगा। मेरे हस्बैंड ना बहुत दूर, और तुम्हें बताए मेरे बहुत से नौकर चाकर भी हैं, बड़ा बंगला, एक रोशन सा शैंडलियर। सालगिरह पे ना सब आए, इतने तोहफे, हैप्पी बर्थडे के गाने, चारों तरफ लोगों का शोर, तालियां, वर्ल्ड टूर। तुझे पता है आईफल टावर, चाइना, बहुत सारी सीढ़ियां होती हैं वहां। और मेरे हस्बैंड पुरानी फिल्मों के वहीद मुराद लगते हैं, बीच की उंगली में हकीक पहनते हैं और संदल का इत्र लगाते हैं। ठंडी लरसती हवाएं चलने लगती हैं। रात के पिछले पहर वो सहमे कदमों से आगे बढ़ती है। मंटो के किसी बेबाक अफसाने की तरह मेरी तरफ बढ़ती है।
ग्रामोफोन की स्याह सीढ़ी घूमने लगती है, आलाप की आवाज बुलंद होती है। कागा सब तन खायो और चुन चुन खायो मांस, ये दो नैना। उसी वक्त रेडियो पर पहले कॉलर की फोन की घंटी बजती है। ट्रन 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 ट्रन। हेलो हेलो, वेलकम टू द म्यूजिकल नाइट्स। आप हमारी पहली कॉलर हैं इस शो की। आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? न बना ले वो हाँ, सुन सकते। हेलो, मैं आयशा बोल रही हूँ। मैं दरअसल आज आपके शो के जरिए पूरी दुनिया के सामने अपनी लिखी हुई कहानी के किरदार के बारे में बताना चाहती हूँ। सुन लो। उन्हें मेरे खुदा मेरे मेरी कहानी में अंटों के अफसाने जैसी बेबाक सजा मेरे पागल सी है, जिसने किसी बहुत अपने को बहुत दुख पहुंचाया। उसे बहुत कुछ छुपाया है। अगर ऐसा झूठ बोला जाए कि सुनने वाले के दिल को बुरी तरह ठेस पहुंचे, तो उस टूटे हुए दिल की आह 7वें आसमान तक पहुंचती है। आपके किरदार में ऐसा कौन सा झूठ बोला है? झूठ बोला ताकि तुम उन मसनूई ख्वाबों की नुमाइश देख सको जो कभी पूरे नहीं होते। बोला झूठ ताकि अंदर की मैली चादर से पर्दा न उठे। बोला मैंने झूठ ताकि तुम्हें जलन हो। और ऐसे झूठ की क्या जरूरत? इतनी जलन काफी नहीं है कि मेरी मोहब्बत किसी और के इश्क में मुब्तला है। वो अपनी दुनिया उसी के साथ जी रही है। उसी के साथ? जो शादी के 2 साल बाद मुझे छोड़ के चला। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं आयशा? फिर मेरा झूठ पकड़ा जाता और मेरी बेचारगी देख के तुम मुझ पे तरस खा लेते। पर झूठ के जाले तो मैंने भी बुने थे, हिसाब बराबर हो गया। तुम मुझे देख सकती हो, लेकिन मुझे यही तो नहीं चाहिए। मुझे ये सब नहीं चाहिए। वो तुम्हें आईफल टावर देखना था, देखा? मुझे अच्छा नहीं लगा। तो क्या देखना था? तुम्हारा कॉन्सर्ट। रोएगी से इसकी ले
वफा मेरे बाप हौसला